भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही हावी हो रही है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ इशारा कर रहे हैं। लग रहा है कि मोदी सरकार पर देशी नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजर टिकी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के आंकड़े हमारे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। देश में अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत के चलते अब तक करीब 3 लाख लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठी है। भले ही देश का मीडिया सरकार की नाकामियों को छुपा रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में कोविड-19 पर सरकार की कार्रवाई पर नज़र टिकाए हुए है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता नजर आ रहा है और हाल ही में दुनिया की सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने 8 मई को अपने एडिटोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़े शब्दों में आलोचना की है। द लेसेंट ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर पर ध्यान महामारी से निपटने के लिए कम और अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। इस जर्नल में आगे लिखा कि ऐसे मुश्किल समय में मोदी की अपनी आलोचना और खुली चर्चा को दबाने की कोशिश को माफ़ नहीं किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक डराने वाले हैं आंकड़े। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के अनुमान के मुताबिक भारत में 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग के बाद सरकार की टास्क फोर्स अप्रैल तक एक बार भी नहीं मिल पाई और इसका परिणाम ये हुआ कि अब यह महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस जर्नल में कहा गया कि सरकार संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा न छुपाकर सही आंकड़ा बताए। द लेसेंट ने वैक्सीनेशन में तेजी की सलाह दी, लेकिन वहीं भारत जैसे देश के लिए वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाना और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक इसकी पहुँच मुश्किल है। ये देश की 65% आबादी है। द लेसेंट ने मोदी सरकार के टीकाकरण अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद वैक्सीनेशन सप्लाई में कमी आ गई और केंद्र सरकार का ये अभियान फेल होता दिख रहा है। इसके अलावा इस जर्नल में केंद्र सरकार की फिसड्डी स्वास्थ्य व्यवस्था और दाह संस्कार को हाईलाइट करते हुए सरकार की आलोचना की गई। अब आइए जानते हैं कि द लेसेंट जर्नल आखिर क्या है। द लेसेंट जर्नल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध सामान्य चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक है। इसकी स्थापना टॉमस वेकले ने की थी, जिसका नाम एक सर्जन ने उसे लेसेंट नाम शल्य चिकित्सा उपकरण के नाम पर रखा था। द लेसेंट जर्नल में ही नहीं बल्कि अप्रैल में अमेरिका की टाइम मैगजीन में भी हाउ मोदी फेल्स अस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कोविड-19 के खतरों के बीच सरकार द्वारा आयोजित रैली और धार्मिक आयोजनों को करवाने पर आलोचना की गई थी। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने भारत में कोविड की लहर होती भयावह 3,15,000 नए दैनिक मामलों का विश्व रिकॉर्ड शीर्षक के साथ अप्रैल माह में ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रॉयटर्स के पत्रकार दानिश सिद्दीकी ने 22 अप्रैल को दिल्ली के एक शमशान घाट से जलती चिताओं की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी। ऑक्सीजन और बेड से लैस अस्पतालों के कारण भटकते लोगों की लाचारी CNN की रिपोर्ट में देखने को मिली थी। ये सभी रिपोर्ट अप्रैल महीने की है, जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत के कोरोना वायरस के प्रकोप पर चिंतित था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की रैलियां करवाने में व्यस्त थे। ये तो बात थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की। अब बात करते हैं देश में मोदी सरकार पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जिसके कारण कई धार्मिक स्थलों ने कोविड सेंटर बनाने की पेशकश की, तो कि मोदी सरकार इस संकट काल में जहां देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का विचार किया जा रहा है, ऐसे वक्त में केंद्र की मोदी सरकार को केंद्रीय आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अपने 20,000 करोड़ रुपए वाले हाई प्रोफाइल ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को मंजूरी मिल गई है। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा क्या है? इसके तहत दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में स्थित कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। 5 प्लांटों के लिए लैंड यूज में संशोधन किया जाएगा, जिसमें मौजूदा संसद के बगल में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के लिए नया आवास यानी घर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। मार्च 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोगों को आमंत्रित किया था कि वे इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्तियां और सुझाव बताएं। इसमें प्राधिकरण को 1292 आपत्तियां मिली, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार को इस बुरे हालात में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि देश की भयावह स्थिति का आकलन विदेशी मीडिया लगा रहा है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको और हमारे साथ बना रहे।